वेलकम टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आज ये वीडियो में हम लोग इनकम मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ये तीन मेथड है। तीन में से हम इनकम मेथड डिस्कस करेंगे। सपोज आपको बोला गया है कि कैलकुलेट जीएनपी, एमपी और एनएनपी एफसी, यानी नेशनल इनकम। ठीक है, कैलकुलेट जीएनपी और एनएनपी एफसी आपको निकालने के लिए बोला, तो थ्रू इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से कैसे निकलाएंगे? ठीक है, हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। अब जब कॉम्पिटेंट हो जाओगे डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट जीएनपी, एमपी और नेशनल इनकम। लेकिन ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपका गलती नहीं होगा, तो स्टेप वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अभी देखो, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ लेबर लैंड कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए पहले लेबर लिख लिया, विच इज़ कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अभी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रेमुनरेशन मिलता है ना, जो रिटर्न मिलता है, दैट इज़ द मेन मेथड ऑफ इनकम। ये क्लियर? तो इनकम मेथड का मेन कंपोनेंट्स यही है। अब इसी को थोड़ा सा पॉलिश करके कुछ वर्ड आपको इस तरफ से दिया गया है ताकि वो उसको आपको याद रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करने से हो ही जाएगा। सपोज लेबर को क्या मिलता है? लेबर को रिटर्न मिलता है वेजेस या सैलरीज। ठीक है, अब बहुत सा जॉब है, नॉट ओनली वेजेस एंड सैलरीज, बिसाइड वेजेस एंड सैलरीज दे ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट्स। तो इसीलिए उसको क्या बोला है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देखिए एम्प्लॉयज़ है जो काम करते हैं ना, उसको किसी का अंडर में, उसको एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। और जब अपना सर्विस दे रहे हैं इन रिटर्न उसको जो पैसा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये ब्रैकेट में दिया गया है, कुछ आइटम है। फर्स्ट तो एक तो वेजेस एंड सैलरीज मिलता है, जो पैसा मिलता है। ओके, वेजेस एंड सैलरीज देयर आर टू टाइप्स। एक हो गया कैश मनी मिल गया उसको। क्लियर? कैश मिला पैसा जो। देन अदर देन कैश बहुत सा जॉब है, अदर बेनिफिट्स ऑल्सो दे गेट्स, तो उसको बोलता है काइंड। किसी को फ्री हाउस मिल गया, है ना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, वाटर सप्लाई मिल गया, बच्चों का एजुकेशन फ्री मिल गया, दैट इज़ कॉल्ड काइंड। बहुत सा जॉब है, खाना मिलता है फ्री में। क्लियर? सो ये हो गया वेजेस एंड सैलरीज, मतलब कैश एंड काइंड हो गया। ठीक है, उसका बाद फिर एम्प्लॉयर्स, ये वर्ड आपको याद रखना है, एम्प्लॉयर्स है। यहाँ पे एम्प्लॉयज था, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी मतलब एक का सब जॉब में अपना रिटायरमेंट एज है। क्लियर? तो रिटायरमेंट मान लो आपका अभी एट प्रेजेंट नॉर्मली 60 ईयर्स है यहाँ पे, तो 60 ईयर्स का बाद आदमी तो मरता नहीं है, तो उसका बाद तो सिक्योरिटी चाहिए, है ना। तो सिक्योरिटी के लिए मतलब इनकम तो जीरो हो गया आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसीलिए क्या है, एम्प्लॉयर्स उसको हेल्प करते हैं जब वो काम करते रहते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब इसमें क्या होता है, एक बहुत सा है रिटायरमेंट पेंशन। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंशन। एक ओल्ड एज पेंशन होता है, जब आदमी सर्टेन एज होने का बाद गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियली हेल्प करता है। क्लियर? दैट इज़ कॉल्ड ओल्ड एज पेंशन। लेकिन दूसरा हो गया रिटायरमेंट पेंशन, यानी मतलब सर्विस दे रहा था, जो एज हो गया, रिटायर हो गया, इसीलिए उसको पेंशन मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट पेंशन। देन रिटायरमेंट पेंशन नहीं है तो शायद पीपीएफ हो सकता है। ओके, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब आपको देखना है कि ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये है कि नहीं, इसका आइटम दिया गया है। ठीक है, आपको मान लो ऐसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये दिया गया है, ये आइटम नंबर 1 में। फिर आइटम नंबर 2 में आपको दिया गया है वेजेस एंड सैलरीज, फिर 40 दिया गया है। ठीक है, तब जब कैलकुलेशन करोगे तो ये जो 40 है, दिस 40 इज पार्ट ऑफ दैट वन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, सिंपली हम 1 को लेंगे, 2 को इग्नोर करेंगे। इसलिए क्योंकि ये 2 इज पार्ट ऑफ 1, मतलब वेजेस एंड सैलरीज इज पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो आपको कैलकुलेशन जब करोगे, फर्स्ट आपको देखना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है कि नहीं। क्लियर? ये अगर है तो ये जो विद इन ब्रैकेट में जो दिया गया है वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसका वैल्यू देने से भी आप क्या करोगे, इसको इग्नोर करोगे, नहीं लोगे।
ठीक है। अगर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं है तो दोनों दिया गया है तो दोनों को लो, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये दो अलग अलग आइटम हो गया, तो दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो उसका बाद देखो लैंड को क्या मिलता है, लैंड विल गेट रेंट, इसमें कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं, मतलब कन्फ्यूजन वर्ड है ही नहीं। देन कैपिटल विल गेट इंटरेस्ट, क्लियर। देन फिर आ गया ऑर्गेनाइजर, ओके। ऑर्गेनाइजर क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब प्रॉफिट में फिर 3 पार्ट है, डिविडेंड हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये क्या है, फिर न्यूमेरिकली समझते हैं। मान लो ये प्रॉफिट हो गया आपको 100 करोड़, क्लियर। अब पहले कॉरपोरेशन टैक्स लेता है। कॉरपोरेशन टैक्स किसको बोलते हैं, जो कंपनी अपना प्रॉफिट से गवर्नमेंट को जो टैक्स देता है, दैट इज कॉल्ड कॉरपोरेशन टैक्स, क्लियर। मतलब प्रॉफिट का जो पार्ट में से कंपनी गवर्नमेंट को जो टैक्स देता है, दैट इज कॉल्ड कॉरपोरेशन टैक्स। तो एट प्रेजेंट कॉरपोरेशन टैक्स 22%, सो 100 में से 22 करोड़ दे दिया टैक्स, क्लियर। फिर आपको देखो बिजनेस में क्या है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आपको compete करने के लिए डेफिनेटली आपका बिजनेस को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको न्यू इक्विपमेंट, न्यू मशीनरी इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी सारा प्रॉफिट का सारा पार्ट अपना पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कुछ पार्ट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट सेविंग। सेम वर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट सेविंग। सो मान लो ये हो गया आपको 28, मैंने एज्यूम किया है 28, तो टोटल हो गया 50। अब प्रॉफिट हुआ था आपको 100, तो रिमेनिंग 50 हो गया। अभी क्या करेंगे, ये 50 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पार्टनरशिप में है तो 4-5 पीपल, जितना भी पीपल है तो उनका अमॉन्ग देमसेल्फ दे विल डिस्ट्रीब्यूट, विच इज़ कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड किसे बोलते हैं, जब पार्ट ऑफ प्रॉफिट को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग द पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अब अपना पास जितना शेयर होगा उसी हिसाब से वो लोग डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो इसमें भी प्रॉफिट में भी आपको देखना है, अगर प्रॉफिट वर्ड है, ये वर्ड है, तो ये जो रिमेनिंग ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट में जो भी दिया गया है इसको आप इग्नोर करना है, क्लियर। तो सपोज मान लो प्रॉफिट नहीं है, तो ये 3 आइटम दिया गया है, तो तीनों को ले लो। 3 में से 2 है, एक चीज़ को नहीं दिया गया है, सपोज डिविडेंड नहीं है। अब नहीं है तो आपको कहाँ से लाओगे, यू कैन नॉट एज्यूम, ओके। तो दोनों को ले लो, ऐड कर दो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फर्स्ट आपको प्रॉफिट देखना है, ये प्रॉफिट इज गिवन, इग्नोर दिस, सो दैट इज प्रॉफिट। तो ये होने के बाद लास्ट में हो गया अभी क्या है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है ना, खुद ही बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लो फार्मर्स है ना, तो फार्मर्स क्या है, खुद ही लेबर हिसाब से काम करता है, अपना ही लैंड है, अपना ही कैपिटल है, तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी हिसाब से छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं, मतलब ए पर्सन इज वर्किंग एज ए लेबर, एज ए ऑर्गेनाइजर ऑल्सो, खुद का ही लैंड है, खुद का ही कैपिटल है, तो वहाँ पे मतलब उसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे आपको कोई दूसरा वर्ड मिलेगा नहीं, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ही मिलेगा। समटाइम्स यू मे गेट मिक्स इनकम, अगर ये वर्ड नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर भी आपको मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इसको आप लोगे, ऐड करोगे, देन यू विल गेट एनडीपी एफसी, क्लियर। मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोगे तो आपको क्या मिलेगा, NDPFC। अब क्वेश्चन अराइज होता है ना यहाँ पे कि मतलब सपोज मान लो ये इंटरेस्ट नहीं है, जब आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिया इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो आप इग्नोर करो, कहाँ से लोगे, ठीक है। कोई आइटम नहीं भी दे सकता है आपको, सिंपली यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट ओनली, तो सम आइटम्स यू मे नॉट गेट, डोंट गो फॉर प्रैक्टिकल वे, मतलब इंटरेस्ट नहीं होने से कैसे होगा, इसे नहीं है तो आपको अनदर वे मिक्स इनकम नहीं है तो नहीं है, क्लियर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट NDPFC। तो आपको फिर यहाँ पे देखना है अनदर वे ऑल्सो यू मे गेट, ये जो NDPFC, यहाँ पर भी NDPFC दोनों में दिखोगे एक वर्ड है, मतलब ये ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक। ये क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो इनकम आता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसीलिए आपको रिमेनिंग तो देखो यहाँ पे भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कोई डिफरेंस नहीं है,
ओके। तो यहाँ पे क्या है, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टुगेदर, ये तीनों को मिला के इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके। तो ऑपरेटिंग सरप्लस है तो उसी हिसाब से आप जैसे पहले डिविडेंड कॉर्पोरेशन टैक्स को छोड़ते थे, इसी हिसाब से आप इग्नोर करो, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को छोड़ दो। और प्रॉफिट का पार्ट है क्या, डिविडेंड कॉर्पोरेशन टैक्स अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, इसको भी छोड़ देना है। ओके। देन मिक्स इनकम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन नहीं है। तो एक ही वर्ड इनकम मेथड में ये ऑपरेटिंग सरप्लस है कि नहीं इसको देखना है। ओके, क्लियर। तो आप इस हिसाब से करोगे। फॉर एग्जांपल ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे दिया गया है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंसीडर इट इज़ 100 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 200, है ना। अब रेंट में कुछ भी, रेंट सपोज ये 40 दिया गया है तो आप इसको इग्नोर करेंगे, या इंटरेस्ट 60 दिया गया है तो इसको भी इग्नोर करेंगे, या प्रॉफिट है इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी दिस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल ये आपको कितना है, 60 है। तो कितना हो गया, 360 हो गया NDP FC। क्लियर। अब लेकिन आपको बोला है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम NNP FC। आपने तो अभी NDP FC निकला है, ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट आंसर है, तो आपको तो मार्क्स मिलेगा नहीं, फुल मार्क्स तो मिलेगा नहीं, बिकॉज यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट NNP FC। तो हाउ टू कैलकुलेट NNP FC आफ्टर कैलकुलेटिंग NDP FC। ये देखो हमें क्या निकालने बोला है अभी, NNP FC। ठीक है, तो हमने क्या निकला है, NDP FC। ओके। तो अर्लियर वीडियो में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी उसी हिसाब से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ये नेट हो गया, यहाँ पे नेट है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये डोमेस्टिक से हम ये नेशनल में जा रहा है, मिडिल वाला जो एन है दिस नेशनल, और रिमेनिंग आपको कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस बिटवीन NDP FC एंड NNP FC में। तो डोमेस्टिक का साथ हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपको NDP FC कितना मिला था, 360 प्लस NFIA कितना होगा, NFIA जो होगा आप उसी को लिखोगे, देन यू विल गेट नेशनल इनकम। फॉर एग्जांपल NFIA 10 है तो आपको हो गया 370 हो गया। ठीक है, 370 इज नेशनल इनकम। सिमिलरली आपको कैलकुलेट GNP MP बोला है, लेकिन आपने NDP FC निकाल लिया, तो आप क्या करोगे, GNP MP लिखोगे आप। ठीक है, तो GNP MP निकालने के बाद आपने क्या लिखा है, NDP FC, क्योंकि इससे हमने निकला है, तो उसी हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, नेट से ग्रॉस में जाएंगे, नेट टू ग्रॉस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, फिर आपको डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए आपको प्लस NFIA करेंगे, NFIA। ओके। फिर आपको FC टू MP फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाने के लिए NIT करेंगे। तो ये ऐड कर दोगे आपको, देन यू विल गेट GNP MP। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन, जैसे मान लो ये रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट होने से कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ऑपरेटिंग सरप्लस होने से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।